हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, मुंबई को आप सिर्फ एक शहर की तरह मत देखिए, इसे एक वाटरफ्रंट सिविलाइजेशन की तरह देखिए। क्योंकि आज मुंबई की तटरेखा सिर्फ एक सड़क नहीं बना रही है, ये शहर के सार्वजनिक जीवन, निवेश क्षमता और आने वाली पीढ़ियों की लाइफस्टाइल को नया आकार दे रही है। कोस्टल रोड ये सिर्फ ट्रैफिक का समाधान नहीं है, ये उस बदलाव का पहला अध्याय है जहाँ समुद्र के किनारे पार्क्स, प्रोमेनेड, साइकिलिंग ट्रैक्स और खुले पब्लिक स्पेस शहर की पहचान बनेंगे। आज जहाँ कंक्रीट और जाम है, वही कल होगा 70 हेक्टेयर का खुला हरा सांस लेने वाला मुंबई शहर। बैक बे की रीजनरेशन हो या बांद्रा बे का ग्लोबल विजन, ये बदलाव सिर्फ इमारतें नहीं खड़ा कर रहा है, ये मुंबई को दुनिया का सबसे लिवेबल वाटरफ्रंट सिटीज़ की कतार में खड़ा कर रहा है। और याद रखिए, जब शहर इंसानों के लिए डिज़ाइन होते हैं तो निवेश अपने आप आते हैं। जब पब्लिक स्पेसेस मजबूत होते हैं तो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ सिर्फ बढ़ती नहीं है, ये नई ऊंचाई को छूती है। तो मुंबई का वाटरफ्रंट अब सड़क से आगे बढ़कर एक अनुभव बना रहा है, जहां शहर, समुद्र और इंसान एक साथ जीते हैं। ये सिर्फ अर्बन प्लानिंग नहीं है, ये भविष्य का मुंबई की एक झलक है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए और फिर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई का वाटरफ्रंट विजन क्या है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मुंबई की तटरेखा को सिर्फ एक सड़क के रूप में नहीं देखा जा रहा है, ये शहर के सार्वजनिक जीवन, शहर की पहचान और क्षमता, निवेश की रियल एस्टेट डायनेमिक्स को बदलने वाला एक वाइब्रेंट अर्बन फ्रंटियर बनाने जा रहा है। इसका मतलब है, सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर मात्र नहीं रहेगा, ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि कोस्टल रोड मात्र एक ट्रैफिक का समाधान नहीं है, ये समुद्र के किनारे के पब्लिक स्पेस, प्रोमेनेड, पार्क्स और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स का यह पहला चरण होगा। 2.70 हेक्टेयर पब्लिक ओपन स्पेस और प्रोमेनेड जैसे कोस्टल रोड परियोजना में कुल 111 हेक्टेयर जमीन समुद्र से भरी हुई थी, जबकि लगभग 70 हेक्टेयर खुला, हरित और मनोरंजन योग्य सार्वजनिक क्षेत्र इसे बनाया जाना है। तो दोस्तों, इन ऑफिस स्पेसेस को 3 मुख्य जोन्स में विभाजित करने का प्लान है। तो सबसे पहले है ग्रीन शोर, ये समुद्र के सबसे पास हरियाली वाला क्षेत्र होगा। दूसरा है नेचर कॉफ, प्राकृतिक अनुभव, वो बायोडाइवर्सिटी से ये लिहाजा जाएगा। तीसरा है पार्क लाइन, प्रोमेनेड, लेजर ट्रेल्स और कम्युनिटी फ्रेंडली पब्लिक स्पेसेस यहाँ डेवलप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन सभी से लोगों को एक प्रचलित सी एज अर्बन एक्सपीरियंस मिलेगा। अब देखते हैं कि बैक बे वाटरफ्रंट की रीजनरेशन क्या है। तो बैक बे जो साउथ मुंबई का एक प्रमुख प्राइम वाटरफ्रंट जोन है, उसका डीपी यानी डेवलपमेंट प्लान अपडेट करके उसे आधुनिक अर्बन डिस्ट्रिक्ट में बदला जा सकता है। तो इसमें क्या शामिल हो सकते हैं, तो मेन जो उसमें प्रमुख क्या पॉइंट्स है, तो सबसे पहले है ट्रैफिक मैनेजमेंट और ऐतिहासिक क्षेत्र का संरक्षित उपयोग कराना। दूसरा है मरीना, रिक्रिएशनल और टूरिज्म स्पेस का विकास कराना। तीसरा है स्लम रिहैबिलिटेशन के साथ रेसिडेंशियल जोन्स को डेवलप कराना। चौथा है एलिवेटेड रोड्स और सीनिक पब्लिक स्पेस या प्लाजा की रूपरेखा बढ़ाना। पांचवा है पब्लिक आर्ट या हेरिटेज वॉक्स की योजनाएं बनाना। और इसको देखते हुए पूरी कार्य 2026 के अंत तक या शुरुआती चरण 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
इन सभी जो पॉइंट्स हमने अभी जो डिस्कस किए इसका लक्ष्य। अब देखते हैं बांद्रा बे या मुंबई का अगला ग्लोबल वाटर फ्रंट की विशेषताएं क्या है। तो मुंबई के पश्चिमी समुद्र तट पर बांद्रा बे नामक 1 लाख करोड़ का जो विकास योजना है सामने आया है, जो शहर के वर्ल्ड क्लास वाटर फ्रंट कैपिटल बनाएगा। इस योजना की मुख्य बातें क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बांद्रा रिक्लेमेशन क्षेत्र का इंटीग्रेटेड लग्जरी वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित कराना है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर मरीना प्रोमेनेड और अपस्केल रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल यूजेस को बनाना। तीसरा है प्रीमियम रेसिडेंसेस में 15 से 20% प्राइस प्रीमियम की उम्मीद रखना। और चौथा है कनेक्टिविटी कोस्टल रोड्स, सी लिंक, मेट्रो, बीकेसी एयरपोर्ट से माइक्रो मार्केट में अतिरिक्त गति को बढ़ाना। तो 2030 तक बने रहने वाले कामकाजी कैपिटल हब की तैयारी अगर हम देखते हैं तो बांद्रा बे को दुबई मरीना और सिंगापुर मरीना बे जैसे ग्लोबल वाटरफ्रंट हब की तुलना की जा सकती है। अब इसका मेन पांचवा जो पॉइंट है प्रोमेनेड और पब्लिक एक्सेस स्पेसेस का क्या विशेषता है। तो मुंबई में पहले से ही कोस्टल रोड के जो 5 किलोमीटर प्रोमेनेड से शहर के लोगों को समुद्र तट के पास एक पब्लिक वॉक फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिल रहा है, जहां लोग सैर, व्यायाम, परिवार और मनोरंजन के लिए आते हैं। इसके साथ इसी तरह छोटे बड़े प्रोमेनेड प्रोजेक्ट जैसे ही अक्सा बीच प्रोमेनेड पर भी सरकार ने बेहतरीन पब्लिक एक्सेस की पुष्टि की है। अब हम छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये समझते हैं कि वाटर फ्रंट का अर्बन ग्रोथ और लाइफस्टाइल इम्पैक्ट्स या रियल इस्टेट पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है वरली लोअर परेल बेल्ट। अब ये जो है ये सीधा इसका इम्पैक्ट यहाँ दिखाई दे सकता है। तो इसमें क्या बदल रहा है, तो इसमें सबसे पहले है कोस्टल रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सी फेसिंग प्रोमेनेड और ग्रीन लैंड का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और साउथ मुंबई प्लस बीकेसी का एक फास्ट कनेक्टिविटी इसको जोड़ा जा रहा है। इसका अगर हम रियल इस्टेट इम्पैक्ट देखते हैं ये बेल्ट का, तो अल्ट्रा लग्जरी प्लस ब्रांडेड रेसिडेंसेस की डिमांड यहाँ बढ़ेगी। इसके साथ साथ सी व्यू प्लस ग्रीन व्यू और परमानेंट प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ रेंटल डिमांड खास करके एक्सपैट फाइनेंशियल प्रोफेशनल की मजबूत यहाँ रह सकती है। प्राइस बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग लग्जरी इन्वेंट्री इसका इम्पैक्ट करेगा आपका री रेटिंग फेज में, न्यू लॉन्चेस इम्पैक्ट करेगी, हायर एंट्री प्राइसिंग जस्टिफाई होगी। और इसका वर्डिक्ट अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस स्टेबल लग्जरी रेंटल्स यहाँ दिखाई दे सकते हैं। इसी एरिया में दूसरा जो बेल्ट है वो है ब्रिज कैंडी कंबला हिल पेडर रोड वाला। ये साइलेंट वैली जोन के इसमें देखा जा रहा है इसको। और इसमें क्या बदल हो सकता है, तो सबसे पहले ट्रैफिक डीकंजेशन, ओपन पब्लिक वाटर फ्रंट एक्सेस यहाँ पे दिखाई दे सकता है, हेरिटेज प्लस ग्रीन लाइफस्टाइल कॉम्बो, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ रियल इस्टेट इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड सप्लाई इक्वल टू स्केयरसिटी प्रीमियम डिमांड बढ़ेगी। ओल्ड बिल्डिंग जो पुराने बिल्डिंग्स है इसको रीडेवलपमेंट पोटेंशियल यहाँ पे अपस्केल दिखाई दे सकता है। और इसके साथ साथ अल्ट्रा HNI प्लस फैमिली ऑफिस प्रेफरेंस यहाँ दिखाई दे सकती है। अगर हम प्राइस प्रेफरेंस बिहेवियर की बात करते हैं तो सडन जंप नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग एप्रिसिएशन यहाँ दिखाई दे सकता है। इसका वर्डिक्ट अगर हम देखते हैं तो इसका कैपिटल प्रिजर्वेशन प्लस स्लो बट पावरफुल अपसाइड यहाँ देख सकते हैं। तीसरा लोकेशन जो है ये मरीन ड्राइव बैक बे, ये लाइफस्टाइल री रेटिंग जोन हो सकता है। खास तौर पे अगर हम यहाँ पे क्या बदल देख सकते हैं तो यहाँ पे बैक बे रिजुवेनेशन का ये पॉइंट है, प्रोमेनेड प्लस कल्चरल पब्लिक स्पेसेस यहाँ देख सकते हैं, टूरिज्म प्लस लाइफस्टाइल अपलिफ्ट होते हुए देख सकते हैं। अब इसका रियल इस्टेट इम्पैक्ट क्या होगा, तो सी फेसिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी आइकॉनिक कैटेगरी में दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपका बुटीक, कमर्शियल और प्रीमियम रेंटल यहाँ डिमांड बढ़ते हुए देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल और सर्विस अपार्टमेंट का पोटेंशियल होगा। अगर हम प्राइस बिहेवियर की इस बेल्ट में बात करें तो ऑलरेडी जहाँ पे एक्सपेंसिव है ये लाइफस्टाइल को और ड्रिवन प्रीमियम ऐड कर देगा। इसके साथ अगर हम वर्डिक्ट की बात करें तो ये आइकॉनिक एसेट बिल्डिंग और स्पेकुलेटिव
बाइंग पे नहीं होगा ये। अगर हम चौथा लोकेशन बात करते हैं तो बांद्रा वेस्ट बांद्रा रिक्लेमेशन होगा। इसमें क्या बदल हो सकता है, तो इसमें बांद्रा बे विजन के साथ साथ मरीना प्लस मिक्स्ड यूज वाटर फ्रंट दिखाई दे सकता है। बीकेसी प्लस एयरपोर्ट प्लस कोस्टल रोड का ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट यहाँ दिखाई दे सकता है। रियल इस्टेट इम्पैक्ट अगर होता है तो नेक्स्ट जनरेशन लग्जरी डिस्ट्रिक्ट करके उभर के आता है। ऑफिस प्लस हाई एंड रिटेल और इसके साथ साथ रेसिडेंशियल ग्लोबल कंपैरिजंस जैसा दुबई मरीना या मरीना बे का हम लोग इम्पैक्ट यहाँ देख सकते हैं। अगर हम प्राइस बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो मीडियम टर्म इक्वल टू शार्प अपसाइड देख सकते हैं। अर्ली पोजीशनिंग इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट बना देगा। इसका अगर हम वर्डिक्ट देखते हैं तो ये हाई ग्रोथ प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जोन में देखा जा सकता है। पांचवा जो लोकेशन है ये मलबार हिल वाल्केश्वर है। अल्ट्रा स्टेबल ब्लू चिप मार्केट होगा ये। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ख़ास तौर पे यहाँ पे क्या बदला जा सकता है, तो इसमें बेटर एक्सेसिबिलिटी होगी, पब्लिक ओपन स्पेसेस नियर बाय रहेंगे, तो एनहेंस्ड सी एज एक्सपीरियंस आपको यहाँ दिखाई दे सकता है। अगर हम इस लोकेशन की रियल इस्टेट इम्पैक्ट में क्या फ़र्क होगा, तो यहाँ पे सडन शॉक्स नहीं होंगे, वेल्थ स्टोरेज के एसेट्स के ऑप्शन में उभर के आएगा और रीडेवलपमेंट अल्ट्रा लग्जरी होम्स के ऑप्शन यहाँ आपको देख सकते हैं। अगर हम प्राइस बिहेवियर की बात करेंगे तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं होगी इस बेल्ट में, बट ज़ीरो डाउनसाइड का रिस्क भी नहीं होगा। तो इसका वर्डिक्ट ये होगा कि वेल्थ प्रोटेक्शन प्लस लेगेसी एसेट्स यहाँ देख सकते हैं। जो छठा लोकेशन है वो दादर प्रभादेवी या सेकेंडरी बेनिफिशियरीज। अगर इसमें क्या बदल हो सकता है, तो फास्टर नॉर्थ साउथ मूवमेंट यहाँ देख सकते हैं, रिड्यूस्ड कंजेशन होगा ये ट्रैफिक की बात करें तो, स्पिल ओवर डिमांड जो वरेली की तरफ से आती है उसको हम देख सकते हैं। इसका रियल इस्टेट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे मिड लग्जरी प्रोजेक्ट्स यहाँ बेनिफिटेड होते हुए देख सकते हैं। रेंटल डिमांड्स इम्प्रूव हो सकते हैं और रीडेवलपमेंट फिजिबिलिटी यहाँ हम देख सकते हैं। प्राइस बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ग्रेजुअल एप्रिसिएशन दिखाई दे सकता है, बेटर एब्जॉर्प्शन रेट्स, और इसकी वर्डिक्ट होती है तो ये मिड सेगमेंट ग्रोथ विद सेफ्टी करके उभर के आ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम लाइफस्टाइल और सिटी एक्सपीरियंस की अगर हम बात करेंगे तो आपको वाटर फ्रंट प्रोमेनेड्स, पार्क्स, मरीना वॉक्स और रिक्रिएशनल जोन्स दिखाई दे सकते हैं। सी फेसिंग व्यूज़, लेजर ट्रेल्स और जो कल्चरल स्पेसेस है वो डिमांड में काफ़ी रह सकते हैं, और इसके साथ साथ बेटर एयर फ्लो, अर्बन ब्रीथिंग जोन्स और पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस डेवलप हो सकते हैं। तो इन सभी से मुंबई को लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक लाइफ और टूरिज़्म अपील यहाँ बढ़ सकता है, जो एक पारंपरिक सीधा संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं बल्कि आगे जाके अर्बन लाइफस्टाइल को ये रीडिफाइन कर देगा। आप देखते हैं कि यहाँ पे चुनौतियाँ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले होता है कि वाटर रिक्लेमेशन अक्सर इकोलॉजिकल कंसर्न्स को जन्म देता है, जैसे मैंग्रोव इम्पैक्ट, उसके साथ साथ ट्री प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट्स और एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है इनिशियल स्टेज में। तो पब्लिक स्पेसेस की जो विकास में CRZ और इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन को संतुलित करना आवश्यक है। यही वजह है कि प्रोमेनेड और लैंडस्केपिंग डिज़ाइंस को लेकर जनता और इंजीनियर्स में चर्चा बनी रहती है। तो ये जो शुरू में चैलेंजेस होते हैं, इस कैसे इसको डेवलप करना है, ये चैलेंजेस को अगर हम सही तरीके से इसको एक्टिवेट करते हैं तो आगे जाके इसको स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं देख सकते हैं, और इसको टाइम पे ये डेवलपमेंट होते हुए यहाँ दिखाई दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।